प्यारे साथियों नमस्कार। मैं राज आप सबका अपने YouTube चैनल राजस्थान क्लासेस में स्वागत करता हूं। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम क्लास 9th और 10th से संबंधित मैथ का अध्ययन करते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर पर पढ़ रहे होंगे। आज हम बहुपद से संबंधित एक और टॉपिक लेकर आए हैं। हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। हालांकि आपके बुक में ये पहले दिया गया है, मैं लास्ट में बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी समझने में कोई समस्या नहीं होगी। आप एक एक चीज समझते चलिएगा, आपको समझ में आता रहेगा। आज हम ग्राफ के बारे में बात करेंगे। ज्यादा ना बताकर मैं शॉर्ट में आपको समझा देना चाहता हूँ। पहले मैं आपको ग्राफ के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, ग्राफ बनाते कैसे हैं उसके बारे में बताऊंगा, फिर बताऊंगा ग्राफ के माध्यम से हम किसी बहुपद के शून्य को पता कर सकते हैं क्या। ठीक है। बेसिकली आपका जो सिलेबस है उसमें एक्सरसाइज 2.1 उसमें आपको शून्य निकालने नहीं है ग्राफ के माध्यम से, बस बताना है कि इस ग्राफ में जो खुला बहुपद दिया गया है इसका ग्राफ ये रहा। उस ग्राफ को देख कर क्या आप बता सकते हैं कि इसके कितने शून्य होंगे, बस इतना ही करना है। तो जितना आपके सिलेबस में दिया है कोशिश करूंगा उतना ही मैं बताऊं, ठीक है। और ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। आइए देखते हैं ग्राफ। देखिए ग्राफ एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आगे चल के काम आने वाला है, इसलिए धैर्य पूर्वक सीखिएगा। कोई भी बहुपद दिया गया हो हम उसका ग्राफ बनाते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। कैसे करते हैं ये बताता हूं मैं आपको। कोई भी बहुपद दिया गया हो, पहली बात तो आप दो चीज ध्यान में रखिए। अगर बहुपद आपका रेखीय है, अगर आपका बहुपद कैसा है, एक रेखीय बहुपद है, तब आपका जो ग्राफ बनेगा वो एक सरल रेखा होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा। अगर आपका बहुपद द्विघातीय या त्रिघातीय है तब आपका जो है ग्राफ सरल रेखीय नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं देगा, तब आपका बहुपद जो है वक्र बनाएगा, ठीक है, वक्र बनाएगा, टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, लेकिन सरल रेखा नहीं बनाएगा। सरल रेखा कब बनाएगा, जब बहुपद में उपयुक्त किए गए चर की अधिकतम घात कितनी हो, एक हो। घात एक रहनी चाहिए, अगर घात एक नहीं है तो सरल रेखा नहीं होगा, ठीक है। आइए पहले हम जो है रैखिक बहुपद का कैसे बनाते हैं ग्राफ, इसके बारे में बताते हैं। देखिए जैसे आपको कोई रैखिक बहुपद दिया है, टू टू एक्स प्लस थ्री, ये एक रैखिक बहुपद है। हाँ रैखिक बहुपद है क्योंकि इसमें जो चर प्रयोग किया गया है उसका घात कितना है, उसकी पावर 1 है, इसलिए ये क्या है, एक रैखिक बहुपद है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको हम y के इक्वल में मान लेंगे, ठीक है। मान सकते हैं जैसे पहले हम क्या मानते थे, px या fx मानते थे, तो हम उन्हें y मान लिया इस बार। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, अभी पता चल जाएगा आपको। देखिए y बराबर 2x प्लस 3 ले लिया हम लोगों ने। अब हम x की अलग अलग मान के लिए वो मान हमको खुद सोच कर रखना है, कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव वैल्यू x में रखकर x के अलग अलग मान के लिए y का अलग अलग मान निकालेंगे, ठीक है। जैसे देखिए हम करके दिखाते हैं आपको। पहला काम आपको करना है, इसके बाद एक आपको चार्ट बना लेना है। क्या बना लेना है, चार्ट बना लेना है, कुछ इस टाइप का, ठीक है। यहाँ आपको ऊपर x लिखना है, नीचे y लिखना है। हाँ जी, हो गया। अब देखिए, अब x का कोई दो मान रख लीजिए आप, ठीक है। जैसे देखिए मैं रख ले रहा हूं, चलिए 3 ले लेते हैं। मैं पहले ले रहा हूं आपका -2। जब x बराबर हम -2 रखते हैं तब y का मान क्या होगा, तो इसमें रख के आप चेक करेंगे। यहाँ x के स्थान पे क्या रखेंगे, -2, इसको सॉल्व करेंगे तो y किसी ना किसी के बराबर आएगा, तो जो आएगा वो y बराबर उसको यहाँ लिखेंगे। यानी x के इतने होने पर y इतना है। जैसे देखिए y बराबर 2x प्लस 3, यही आपका दिया गया है बहुपद। तो यहाँ पर आप x की जगह पे क्या रख देंगे, -2 प्लस 3, 2 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे -4 प्लस 3 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कितना आ रहा है, -1, ठीक है जी। देखिए जब हम x बराबर -2 रखें तो y कितना आया, -1। समझ गए ना बात, ठीक है। अब इसी प्रकार हम और ले लेते हैं नंबर, यहां पर हम ले लेते हैं आपका +2 ले लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हम ले लेते हैं +4,
ये जो x का मान मैं रख रहा हूं, मैं बोला ये आप अपने मन से रख सकते हैं, ठीक है ना, अपने माइंड में आप माइंड से सोच कर रख सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि यही यही नंबर होगा। भाई जैसा नंबर आप x में रखेंगे उसी प्रकार से y बिहेव करेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप रख सकते हैं। बस इतना आप ध्यान रखिएगा कि कुछ निगेटिव रहे, कुछ पॉजिटिव इंटीजर रहना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, देखिए अगर हम 2 रखते हैं, इसी में 2 रखते हैं तो 2 क्रॉस 2 प्लस 3, 2 2 जा 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 आया। यानी कि जब x 2 है तब y 7 होगा। आगे देखिए, ऐसे 4 रख लीजिए आप, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 3, 2 4 जा 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 कितना होगा 11, 11 यानी जब x को हम 4 बना देते हैं तब y कितना हो जाता है, y 11 हो जाता है। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया है ना। अब हमें ग्राफ बनाना है ना, तो ग्राफ हम किस में बनाते हैं, ग्राफ हम बनाते हैं निर्देशांक ज्यामिति के थ्रू। जो आपका चतुर्थांश होता है, जान रहे हैं ना, उसमें ही बनाते हैं। तो उसमें बनाने के लिए हम पॉइंट्स को किसमें लेते हैं, क्रमित युग्म में लेते हैं। जो निर्देशांक लेते हैं आप क्रमित युग्म में लेते हैं। तो निर्देशांक में क्या होता है, एक x का मान होता है, एक y का मान होता है। यानी मूल बिंदु से हम x पर कितना डिस्टेंस चल रहे हैं और मूल बिंदु से हम y पर कितना डिस्टेंस चल रहे हैं, यही तो होता है। देखिए, तो हम इसी x को y को मिला मिला के 3 बिंदु बना सकते हैं, 3 बिंदु लिख सकते हैं। ऐसे देखिए, पहला बिंदु -2 कामा 1 होगा, पहले बिंदु का निर्देशांक ये होगा। दूसरे बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 2 और 7 है ना, तो 2 कामा 7 होगा। और तीसरे बिंदु का 4 कामा 11 होगा। ये आपको 3 ऐसे बिंदु मिल गए जिससे होकर आपका इसका ग्राफ जाता है। ठीक है, तो बिंदु पता चल गए तो ग्राफ बन जाएगा। अच्छा, हम 3 ही क्यों लिए, क्योंकि कोई भी ग्राफ बनाने के लिए, सरल रेखीय ग्राफ यानी रैखिक ग्राफ बनाने के लिए आपको 2 बिंदु ही चाहिए। 2 बिंदु मिल गया, आप दोनों को मिला दीजिए, आपका ग्राफ बन के तैयार हो गया। ठीक है ना, तो इसलिए जो है कम से कम 2 पॉइंट लेने चाहिए। हमने 3 ले लिया, 4 भी ले सकते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा आप फोकस्ड रहिए, क्योंकि ये मेनली आपको ग्राफ पेपर पे समझाया जाता है। अब बोर्ड पे तो ग्राफ पेपर में ला नहीं सकता, इसलिए बोर्ड पर हम ऐसे ही समझेंगे। ठीक है ना, हम आपको बता दे रहे हैं जो टेक्निक, आप उसका इस्तेमाल करके ग्राफ पेपर घर पे लाइए। उसके बाद विभिन्न प्रकार के बहुपदों का आप ग्राफ खींचिए। ठीक है ना, अभ्यास अपने अपने अभ्यास को और मजबूत कीजिए। देखिए, ये 3 बिंदु हमको मिल गए। इन तीनों बिंदु को हम निर्देशांक पर देखते हैं, इनकी स्थिति क्या है निर्देशांक पर। ठीक है, निर्देशांक जो चतुर्थांश होता है, उस चतुर्थांश में इनकी स्थिति क्या क्या है। तो आप जानते हैं पहला चतुर्थांश में क्या होता है, पहले चतुर्थांश में जो दोनों डिस्टेंस होती है, दोनों दूरी होती है, यानी x निर्देशांक और y निर्देशांक, वो दोनों धनात्मक होता है। तो आपको ये धनात्मक दिख रहा है दोनों, और ये भी धनात्मक दिख रहा है दोनों, तो इसका मतलब ये दोनों किस चतुर्थांश में होंगे, पहले चतुर्थांश में होंगे। अच्छा, ये देखिए, ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो जब दोनों निर्देशांक यानी x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों जब आपका निगेटिव हो, नकारात्मक हो, तो वो किस चतुर्थांश में होगा, वो तीसरे चतुर्थांश में होगा। आप अच्छे से जान रहे हैं, क्लास 9 में पढ़े हैं। ठीक है, तो देखिए हम उसी का प्रयोग करके इसको बनाते हैं। अब हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं कि बस टिक 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 करके सब कर दिए। हमारे पास यही स्केल है, यही मार्कर है, यही बोर्ड है, मोबाइल है, कैमरा है और स्टैंड है। इसी के थ्रू मैं आपको पढ़ाता हूँ। अब मेरे पास इतना भी कोई वो सोर्स है नहीं कि मैं डिजिटल बोर्ड तक पहुँच पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, समय अगर अच्छा रहा तो जरूर डिजिटल बोर्ड तक पहुँचा जाएगा। अभी के लिए तो इतना ही। ठीक है, देखिए, हम इससे आपका बना लेते हैं क्या, अक्ष। ये आपका कौन सा अक्ष होगा, जो खड़ा रहता है वो कौन सा अक्ष होता है, वो आपका y अक्ष होता है। और ये कौन सा अक्ष होगा बताइए, ये आपका x अक्ष होगा। क्षैतिज रेखा उसको x अक्ष बोलते हैं, और ये लंबवत रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, y एक्सिस बोलते हैं, y अक्ष बोलते हैं। तो देखिए, इसको x डैश से आप लिखते थे, इस कोने को x डैश से, इसको x से और इसको x डैश से। उसी प्रकार इसको y और इसको हम y डैश से देखते हैं। ठीक है ना, ये दोनों अक्ष जहां पर मिलते हैं उसको क्या बोला जाता है, मूल बिंदु। इसी मूल बिंदु को ध्यान में रखते हुए सभी की स्थिति हम पता करते हैं। ये बात जान रहे हैं आप ना। ठीक है, देखिए, हम स्केल बना लेते हैं। इस पर स्केल अपनी सुविधा के अनुसार बनाएंगे। जैसे अगर ये अंक हमको ज्यादा दिख रहे हैं, जो संख्याएं हो ज्यादा हैं, तो स्केल थोड़ा हम
अपने हिसाब से बनाएंगे, यानी स्केल नंबर देख के बनाया जाएगा। जैसे देखिए हमको 11 तक ही दिख रहा है, मैक्सिमम नंबर 11 तक दिख रहा है, हम कोशिश करेंगे 11 तक ही चलें। ठीक है, देखिए ये आपका हो गया 5, ये आपका हो गया क्या 10। ठीक है, अच्छा एक बात और, इस मूल बिंदु के ऑरिजिन पॉइंट के इधर एक्स एक्सिस की दूरियां हम पॉजिटिव लेंगे और इधर एक्स एक्सिस की दूरियां निगेटिव लेंगे। ठीक है ना, जैसे देखिए -5 और ये -10 हो गया। जान रहे हैं आप, सरल रेखा पढ़े हुए हैं क्लास 6, 7, 8 में। तो ये 0 है, यहाँ पर 0 होगा और इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक। उसी प्रकार इस मूल बिंदु के ऊपर यानी वाई एक्सिस की जितनी दूरियां रहेंगी उसको भी हम क्या लेंगे, उसको भी हम धनात्मक लेंगे। ठीक है, +5 और +10, और नीचे ऋणात्मक लेंगे -5 और -10। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब इसी बिंदु को हमें यहां पर सेट करना है। पहला बिंदु क्या दिया गया है, पहला निर्देशांक क्या है, पहले बिंदु का निर्देशांक क्या है -2, 1। तो -2 देखिए एक्स एक्सिस पर माइनस है ना, इसका मतलब हम इधर चलेंगे कितना पॉइंट, 2 पॉइंट, यानी -2 कहीं यही कहीं होगा, इधर 1 होगा इधर 2 होगा, ये -2 होगा, यही तो -2 होगा। ठीक है, ये -2 हो गया। और -1 वाई एक्सिस पर भी, ये जहां बता दिए हम आपको ना, ये एक्स निर्देशांक है, ये वाई निर्देशांक। अब वाई एक्सिस पर भी हम कितना -1, तो -1 का मतलब यहाँ कहीं आएंगे हम, यही -1 होगा। तो ये इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, यही कहीं आके मिलेंगे दोनों। ठीक है, यही जो बिंदु है, ये बिंदु के निर्देशांक क्या है, इसी बिंदु का निर्देशांक ये है -2 कामा -1। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखिए एक बिंदु हो गया, दूसरा बिंदु लीजिए 2, 7, यानी एक्स एक्सिस पर 2, तो 2 मान लीजिए यहाँ कहीं आएगा, 2, 3, 4, 5, 2 यहाँ ले लिए हम। और वाई एक्सिस पर 7, वाई एक्सिस पर 7 धनात्मक है ना वाई, तो इधर ये वाला लेंगे ऊपर, तो 7 यहाँ कहीं आएगा आपका, ये आएगा 7। ठीक है, तो देखिए यही था ना आपका 2 और ये है 7, तो आप इधर 2 तक जाइए और इसको 7 तक बढ़ाइए, तो ये मिलेगा कहाँ, यहीं पर मिलेगा। ठीक है, एक बिंदु ये हो गया, इस बिंदु के निर्देशांक 2, 7 है। ठीक है, इसी प्रकार इसको व्यवस्थित किया जाता है, आप लोग देख लीजिए। अगला है 4, 11। तो हम जब एक्स एक्सिस पर 4 दूरी चल रहे हैं, यानी एक्स एक्सिस पर +4 चल रहे हैं, तो +4 इधर चलेंगे, यानी यहाँ कहीं चल रहे हैं। ठीक है, 4, ये आपका 2 था, 4। तो वाई एक्सिस कितना है 11, वाई एक्सिस 11 है, 11 देखिए यहाँ कहीं होगा ना, यहाँ, तो ये देखिए यहाँ पर 4 ये है, ये 11 है, यानी ये लाइन आप, ये पॉइंट आपका होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपका होगा, ये पॉइंट का के निर्देशांक क्या है 4, 11। इसको हम लिखेंगे 4, 11। देखिए कुछ लोग जान रहे होंगे, अगर आप जान रहे हैं ठीक है, वीडियो का स्पीड बढ़ा लीजिए, एक बार रिवाइज हो जाएगा, और नहीं जान रहे हैं गंभीरता पूर्वक सीखिए। ठीक है, अब देखिए तीनों बिंदु मिल गए ना, अब तीनों बिंदु को हम मिला देंगे आपस में, तीनों बिंदु को क्या करेंगे, तीनों बिंदु को मिला दिया जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास स्केल होगा, आप तीनों बिंदु को मिला दीजिए। देखिए मिला दिया मैं ना, तीनों पॉइंट, पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था, तीसरा पॉइंट, ऐसे असंख्य बिंदुओं से मिलकर ये सरल रेखा बनी हुई है। लेकिन हम 3 ही पॉइंट लिए, 3 ही बिंदु लिए, क्योंकि हमें तो बस अपना काम चलाना था। ठीक है ना, ठीक है, ये देखिए ये जो आपका लाइन आया है, ये लाइन आपका क्या दर्शा रहा है, y बराबर 2x+3, इसी बहुपद को दर्शा रहा है। ठीक है, ये बहुपद का आपका ग्राफ हो गया, यानी बहुपद 2x+3 का ग्राफ यही है। अब हम दो घात बहुपद का ग्राफ बनाना सीखेंगे। ठीक है, रैखिक बहुपद का हमने आपको बता दिया, अब हम देखते हैं दो घात बहुपद का ग्राफ कैसे बनता है, किस तरीके का होता है। ठीक है, कोई दो घात बहुपद आप ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं x² - 20 कर लिया जाए। ठीक है, ये एक क्या दिया गया है हमको, ये एक हमको द्विघात बहुपद दिया गया है, इसको हम y के बराबर मान लेंगे। ठीक है,
अब x के अलग अलग मान के लिए हम इसका क्या निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। x के अलग अलग मान के लिए y का मान हम निकालेंगे, देखते हैं क्या होता है। इधर x कर लिया, इधर y कर लिया, ठीक है। चलिए देखिए, द्विघात बहुपद बनाने के लिए थोड़ा बिंदुओं की संख्या हमें बढ़ा लेनी होती है, क्योंकि जब हम रैखिक बहुपद का ग्राफ बनाते हैं तो उसमें हमें केवल अगर 2 पॉइंट पता है, ठीक है, उसमें अगर हमें कोई 2 पॉइंट पता है तो दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, हो गया, बन गया। लेकिन थोड़ा दो घात बहुपद में क्या होता है, ग्राफ आपका लीनियर नहीं बनता, रैखिक नहीं बनता, वक्राकार बनता है। इसलिए जितना ज्यादा पॉइंट रहेगा उतना अच्छे से हम वक्राकार बना पाएंगे, ठीक ना, वक्र बना पाएंगे, सुलभता होता है। अब देखिए x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं -4, ठीक है, -4 ले लिया। -4 नहीं लेते हैं, पहले हम क्या ले लेते हैं, -5 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं -4, ठीक है जी। अब उसके बाद हम लेते हैं 5, उसके बाद 6, कुछ हमने निगेटिव ले लिया, कुछ पॉजिटिव ले लिया। अब इस x के मान के लिए हम y का मान निकालेंगे, देखिए जल्दी से। y बराबर x² - 20 है जी। y इक्वल टू, या केवल इक्वल टू कर लीजिए, x के स्थान पर -5 रखेंगे तो ऐसा कुछ होगा, -5 का -5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25, 25 - 20 कितना हुआ आपका, ये 5 हुआ, हो गया। तो इसका मतलब इधर आ गया 5। यानी कि आप जब क्या किए हैं, आप जब -5 रखे हैं x के स्थान पर, तो y किस तरीके का व्यवहार कर रहा था, इस तरीके का, यानी x -5 होने पर y 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए अगला -4। अब देखते हैं x के -4 होने पर y कितना होता है। इधर हो जाएगा 16 - 20, इसको घटाएंगे तो -4 आएगा ना, इधर हम -4 कर लेते हैं। बात समझ में आई, देखिए 4 आया, हम -4 रखे तो -4 ही आया। अब देखिए हम +5 रखते हैं, तब देखते हैं कितना आता है। 25 - 20 कितना आया, 5, यानी x के 5 होने पर y भी 5 होगा। अब हम 6 रखते हैं, 6² - 20, 36 - 20 कितना आएगा, 16। 36 में से 20 घटा देंगे, 36 में से 20 निकाल देंगे, 16 बचेगा। 16, यानी जब x 6 है, 6 है, तो y 16 होगा। ये चीज हो गया। अब इन्हीं चीज को आप क्रमिक युग्म में लिख दीजिए, ठीक है ना, क्रमिक युग्म में लिख दीजिए। तो पहला बिंदु होगा -5 कामा 5, दूसरा बिंदु होगा -4 कामा -4, तीसरा बिंदु आपका होगा 5 कामा 5, 16 कामा 6 कामा 16, ठीक है। ये आपके 4 बिंदु हैं, यानी 4 ऐसे बिंदु जिससे होकर आपका x² - 20 का ग्राफ जाता है, ठीक है। ऐसे 4 बिंदु हैं, इन्हीं 4 बिंदुओं से होकर जाता है। जाता तो असंख्य बिंदुओं से है, लेकिन 4 हमने पता कर लिए हैं, ठीक है, 4 हमने पता कर लिए। अब आप चतुर्थांश बनाइए। ये आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया, y एक्सिस, ये आपका हो गया x एक्सिस, ठीक है। ये आपका x एक्सिस, y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। ये आपका ओरिजिन हो जाएगा, जहां पर x एक्सिस y एक्सिस मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु, ठीक है। यहाँ का निर्देशांक क्या होगा, 0,0। अब इन्हीं निर्देशांकों को हम इस पर सेट करते हैं। तो सेट करने से पहले, इस पर दर्शाने से पहले हम क्या करेंगे, स्केल बनाएंगे, ठीक है। स्केल बनाइए आप लोग। इधर 5 ले लीजिए, +5 +10 और +15। इधर निगेटिव होगा, -5 -10 -15, ठीक है। उसी प्रकार इधर +5 +10 +15, उसी प्रकार नीचे -5 और 5 नहीं, हाँ 5 ही रहेगा, ठीक है, हाँ 5 ही रहेगा।
-10 -16। ठीक है, ये स्केल आप अपनी आवश्यकता अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आपका ग्राफ ज्यादा बड़े नंबर्स का बन रहा है, यानी एक्स वाई के जो मान हैं वो अधिक संख्या आ रही है, बहुत बड़ी संख्या आ रही है, तब क्या करेंगे, तब आप स्केल चेंज कर लेंगे। ठीक है, अगर छोटा है तो छोटे तरीके से आप अपने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, मेरा कहने का मतलब यही। ठीक है, देखिए पहले बिंदु को हम लिखते हैं, क्या दिया गया है, -5, यानी ये किस चतुर्थांश में होगा, ये दूसरे चतुर्थांश में होगा। दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, एक्स निर्देशांक माइनस होता है, वाई निर्देशांक प्लस होता है, तो माइनस प्लस। देखिए ये तीसरे चतुर्थांश में होगा, इसमें दोनों माइनस होते हैं। ये आपका होगा, ये आपका होगा पहले चतुर्थांश में, ये भी आपका होगा पहले चतुर्थांश में। ठीक है, देखिए कैसे बनाया जाएगा। पहला -5, है ना, तो -5 और -5, देखिए आपको दिख रहा है इसमें, एक्स पर जब हम -5 लेकर आए तो वाई कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, तो यही होगा ये पॉइंट। ये पॉइंट किसको दर्शा रहा है, -5, को। ठीक है, यानी इस पॉइंट के निर्देशांक कितने हैं, -5, अगला है -4, यानी एक्स एक्सिस पर -4, 4 यहीं कहीं आएगा ना, -4, एक्स एक्सिस पर -4 है, तो वाई एक्सिस भी कितना है, -4। जब एक्स एक्सिस -4 तो वाई एक्सिस भी -4 हो रहा है इसके केस में, तो ये -4 और इधर भी -4 यहीं कहीं होगा, तो यही होगा आपका। देखिए बिंदु यही कहीं बनेगा, यही। ठीक है, यही बिंदु आपका बनेगा। ये बिंदु किसके हैं, ये बिंदु आपका -4, 4 निर्देशांक है, यानी इस बिंदु का निर्देशांक कितना है, -4, अब इसको देखिए, ये 5, यानी पहले चतुर्थांश में है, तो ये 5, एक्स एक्सिस पर 5, वाई एक्सिस पर भी 5, तो यही होगा, यही बिंदु होगा 5, 5। अब देखिए चौथा क्या है, चौथा है 6, 16, यानी एक्स एक्सिस पर 6 यूनिट और वाई एक्सिस पर 16 यूनिट। एक्स एक्सिस पर 6 यूनिट चढ़ेंगे तो यही तो होगा, देखिए यही तो होगा, ये 6, और जब एक्स 6 है तो वाई 16 होगा, यानी इधर कहीं होगा। ये देखिए, इसको बोलेंगे 6, 16। ठीक है, हो गया। अब इन्हीं बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए। देखिए ये सरल रेखा नहीं है, ये ऐसे आएगा, इस पर मिलेगा, फिर इस पर मिलने के बाद ऐसे 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 होते हुए ऐसे जाएगा। समझ रहे हैं बात को, बात समझ रहे हैं कि नहीं, बताइए। ये आपका सरल रेखा नहीं है, सरल रेखा में 2 बिंदु 3 बिंदु लेते थे तो एक एक ही रेखा में होता था, ये ऐसा नहीं है। ये क्या है, ऐसे आइए, इसको मिलाइए, फिर ऐसे राउंड करते हुए इधर जाइए, इसमें मिला रहा हूँ देखो, इसको लेकर आइए, इसमें मिलाइए, फिर ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए इस पर ही है। ये देखिए इस तरीके का बना कि नहीं आपका, ये पॉइंट आपका 5, 5 है, ये पॉइंट आपका -4, ये -5, और ये 6, 16। ये ग्राफ है ना, यही ग्राफ है y बराबर x² - 20 का। ठीक है, इन 4 बिंदुओं से मिलाकर हम इस ग्राफ को बना दें। देखिए हम बोले थे ना, जब आपका बहुपद द्विघात बहुपद होगा तब आपका ग्राफ कैसा होगा, वक्राकार होगा, इस तरीके से होगा। और अगर रैखिक बहुपद है, यानी जो चर की अधिकतम घात 1 है, तब उस प्रकार का ग्राफ, उस बहुपद का ग्राफ, उस प्रकार के बहुपद का ग्राफ सरल रेखा होगा, सीधी रेखा होगा। ठीक है, देख लीजिए। अब अगर आप ये चीज सीख गए हैं कि सरल रेखीय ग्राफ कैसे बनाते हैं, यानी रैखिक ग्राफ कैसे बनाते हैं, रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसे बनाते हैं, और द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो आप एक्सरसाइज 2.1 को समझने योग्य हो गए हैं। ठीक है, हम बताते हैं।
हम लोगों ने सीख लिया कि रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसे प्राप्त करते हैं और द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, है ना, कि किसी भी बहुपद का हम ग्राफ खींचें तो क्या उस ग्राफ के माध्यम से हमें शून्य का आकलन लग सकता है, शून्य क्या होगा, शून्य कितने होंगे उस बहुपद के। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, अगर कोई भी आपको बहुपद दिया गया है, बहुपद पी एक्स, मान लीजिए पी एक्स कोई एक बहुपद है, उसका ग्राफ कुछ इस टाइप का है, उसका ग्राफ कुछ इस टाइप का है, उसका ग्राफ ये रहा, यही जो लाइन है यही पी एक्स, यही इस बहुपद के ग्राफ को दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा ये ग्राफ देखिए आप, सरल रेखीय है ना, सीधी रेखा में है ना, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो एक आपका बहुपद दिया गया एक सरल रेखीय बहुपद है, ये रैखिक बहुपद है। ठीक है ना, ठीक है। इसके शून्य कैसे पता करेंगे हम ग्राफ को देखकर, तो हमको ध्यान देना ये है कि ये जो ग्राफ है आपका बहुपद का ग्राफ है, वो एक्स अक्ष को कहां पर काट रहा है, एक्स अक्ष को इसी बिंदु पर काट रहा है ना, तो इसी बिंदु के निर्देशांक होंगे, इस बिंदु का निर्देशांक तो होगा ही। ठीक है, अच्छा देखिए, एक्स एक्सिस पर जितने निर्देशांक होंगे वो कैसे लिखे जाएंगे, एक्स कामा 0 ऐसे लिखा जाएगा ना। चलिए एक्स नहीं लेते, हम ए ले लेते हैं। आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर वाई निर्देशांक 0 होता है, ये बात तो पता है आपको। उसी प्रकार वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक 0 होता है ना, तो ए कामा 0, यही ए क्या है, यही जो ए है इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। क्यों शून्य कहलाएगा, क्योंकि इस बहुपद का जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काट रहा है उस बिंदु का एक्स निर्देशांक क्या है, ए है, तो ए क्या हो गया, इस बहुपद का शून्यक हो गया। अच्छा, काट कितने जगह पर रहा है, एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर काट रहा है, तो इसके एक ही शून्यक होंगे। बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि जो ग्राफ है हमारा वो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, कहां कहां काट रहा है। ठीक है, जितनी बार कट करेगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। ठीक है ना, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। आप देखिए, आप अब हम मेन जो आपका है सिलेबस में उसको बताने जा रहे हैं। आपको दिया क्या रहेगा एग्जाम में, आपसे पूछा क्या जा सकता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बता रहे हैं। आपको दिया रहेगा एक ऐसे ग्राफ कोई, ठीक है, आपको कोई ऐसे ग्राफ दिया रहेगा, कोई भी बहुपद का ग्राफ दिया रहेगा, आपको बहुपद भी नहीं पता रहेगा, केवल कह दिया जाएगा कि इस बहुपद का ग्राफ ये है, तो आपको ग्राफ मान लीजिए ऐसे दे दिया, कुछ इस प्रकार का ग्राफ आपके पास है। ठीक है, पी एक्स मान लेते हैं, कोई बहुपद पी एक्स था, उसका ग्राफ ये आपको दिया गया है, तो आपसे कहेगा कि इस बहुपद के कितने शून्यक हैं, शून्यक क्या है ये नहीं पूछेगा, कितने शून्यक हैं ये पूछेगा। तो आपको बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि सर बताए थे कि जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को कहां कहां प्रतिच्छेद कर रहा है, जहां जहां प्रतिच्छेद कर रहा है उसी बिंदु का निर्देशांक होगा, उसी बिंदु के एक्स निर्देशांक को क्या बोलते हैं, उसका शून्यक बोलते हैं। तो दो बिंदु पर काट रहा है ना, एक इस बिंदु पर एक्स एक्सिस को काट रहा है ये वाला ग्राफ, एक इस बिंदु को काट रहा है। ठीक है, तो इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे, दो शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे, शून्यकों की संख्या, शून्यकों, देखिए लिखेंगे बहुपद पी एक्स में शून्यकों की संख्या कितनी है, बताइए इस बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी है, दो। क्यों दो है, क्योंकि ये वाला जो ग्राफ है आपका, इसी बहुपद का जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को दो बिंदु पर काट रहा है। हमें पता है कि एक्स एक्सिस को जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु का एक्स निर्देशांक क्या कहलाएगा, हमारा शून्य कहलाएगा। ठीक है ना, ठीक है, इसी प्रकार आपको और दे दिया जाए, चलिए एक ग्राफ हम और बताते हैं आपको, ऐसे ही कोई आपको दे दिया गया है ना, ये एक्स है आपका, एक्स डैश, ये वाई है, ये वाई डैश, और ये 0 है। कोई भी बहुपद पी एक्स है उसका ग्राफ कुछ ऐसे दे दिया गया आपको, ठीक है, ऐसे दे दिया गया, देख लीजिए भैया, ये क्या है, ये पी एक्स, बहुपद पी एक्स का ग्राफ है, बहुपद पी एक्स का ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ है, हम आपसे पूछते हैं कि इस
इस बहुपद के शून्यकों की संख्या बताइए। इस ग्राफ को देखकर, इस पूरे ज्यामिति को देखकर आप क्या बताइए, px के शून्यकों की संख्या बताइए। शून्य कितने होंगे ये नहीं पूछा हमने, हमने शून्यकों की संख्या पूछी। तो आपको क्या करना, देखना है कि x अक्ष को कहां कहां प्रतिच्छेद कर रहा है। एक तो यहाँ कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है, एक दो जगह हो गया, ये देखिए यहाँ भी कर रहा है 3, यहाँ भी कर रहा है 4। ठीक है, तो इन्हीं बिंदुओं के x निर्देशांक क्या होंगे, इसके शून्यक होंगे। तो अगर 4 पॉइंट हैं, 4 बिंदु हैं, तो 4 शून्यक होंगे। तो बहुपद px में शून्यकों की संख्या 4 है। इतना बात समझ में आया? ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 ये आपका है। हम इसको छोड़ दिए थे, हम आपसे बोले थे कि इस चैप्टर के अंत में हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, हम आपको बताए थे कोई बहुपद दिया गया है px, तो हम उसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, उसको y के इक्वल मान लेंगे। मान लिया y इज इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। नीचे आपको देख रहे हैं ना, 3 आकृतियां दी गई हैं, 3 ग्राफ दिए गए हैं, दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में हमसे क्या कहा जा रहा है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। इस वाले पहले आकृति में आपको px ये, ठीक है ना, यही है ग्राफ। तो इस ग्राफ को देखिए आप, हम बोले थे कि कोई भी ग्राफ दिया गया हो, किसी भी बहुपद का ग्राफ दिया गया हो, अगर पूछे इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो आप देखिए वो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहां कहां कट कर रहा है। जितनी बार एक्स एक्सिस को जहां जहां कट करेगा, यानी मान लीजिए 3 पॉइंट पर कट किया तो उसका शून्य कितना होगा, 3 होगा। एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, 2 पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, उसका शून्य 2 हो गए। ठीक है, शून्यकों की संख्या 2 होगी। उसी प्रकार इसको देखिए, ये जो आपका है px, y बराबर px, ठीक है, इसमें ये वाली रेखा x अक्ष को कहां प्रतिच्छेद कर रही है, बताइए। x अक्ष को कहीं प्रतिच्छेद कर रही है, कहीं नहीं कर रही है। देखिए तो समांतर रेखा, x अक्ष के समांतर रेखा है, कहीं नहीं प्रतिच्छेद करेगी, इसके शून्यक होंगे ही नहीं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कोई शून्यक नहीं है। ठीक है, इसके शून्यक है ही नहीं, क्योंकि x अक्ष को कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रही। उसी प्रकार इस वाले ग्राफ को देखिए आप, ये दूसरा खंड है पहले प्रश्न का। इस वाले ग्राफ में शून्यकों की संख्या 1 होगा। क्यों? क्योंकि x अक्ष को एक बिंदु पर कट कर रहा है ये वाला ग्राफ। कहां पर? यहां पर। तो इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी? हाँ, शून्यकों की संख्या बराबर 1। ठीक है, अगर और लिखना चाहें तो नीचे आप लोग लिख दीजिए, क्योंकि ये ग्राफ x अक्ष को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इस वाले ग्राफ में देखिए आप लोग, यही ग्राफ है ना, ये कहां कहां x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, कितने बिंदु पर, 3 बिंदु पर। एक तो यहाँ, एक यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ। ठीक, देख लीजिए आप, आपके सामने है सब। तो इस बहुपद का, यानी ये जो ग्राफ बना है, किसी बहुपद का बना होगा, उस बहुपद के शून्य कितने होंगे, 3 की संख्या में होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी है, 3। ठीक है, बस इतना ही है। और अब देखिए दोस्तों, 3 क्वेश्चन हो गया ना, पहले का 3 खंड हमने बता दिया, उसी के नीचे 3 और था, तो इसको भी देख लीजिए जल्दी से। इस ग्राफ में, यानी इस जिस बहुपद का ग्राफ है, ये देख रहे हैं ना, ऐसे बना हुआ है वी की तरह। कितने शून्यक होंगे जिस बहुपद का ग्राफ है, 2, क्योंकि x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 इसके लिए। ठीक है, यहां पर आप देखिए, यही ग्राफ है, बहुपद का ग्राफ यही है। नागिन डांस हो रहा है ना पूरी तरीके से। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यानी जिस बहुपद का ग्राफ है, उस बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना है, तो वो होगा 4, क्योंकि एक तो यहाँ कट कर रहा है,
एक यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ पर एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ पर। तो कितनी होंगे शून्यक, कितने शून्यक होंगे? हाँ, कुल शून्यक बराबर 4। 1 2 3 4, 4 शून्यक होंगे। इसमें देखिए एक यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ पर टच कर रहा है, एक यहाँ पर। तो कितने होंगे शून्यक बताइए? शून्यकों की संख्या बराबर 3। कितने शून्यक होंगे? 3। इधर इधर इधर, ठीक है ना? ठीक है, आज आपका जो है कंप्लीट हो गया बहुपद। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दो चर रैखिक समीकरण के बारे में, ठीक है? एक वीडियो हम डाले हैं एक चर रैखिक समीकरण हल करना, ठीक है? एक चर रैखिक समीकरण को हल कर कैसे किया जाता है इसके बारे में मैं आपको बताया हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उस वीडियो को पूरी तरीके से देख लीजिए, जिससे आपकी समझ समीकरण में और बेहतर हो, ठीक है ना? समीकरण हल। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।